रब करीम की रहमत कामिला जब फैसला कर लेती है तो फिर नमरूद जैसे सुपर पावर ताकत को रब करीम मच्छर से मरवा दिया करता है। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैंने तंदूर में डाला, मैं तड़प के रोया। मैंने कहा अल्लाह मेरा इतना इम्तिहान ना ले कि काफिर सोचने लगे कि मैं उससे समझौता करूंगा। ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा, इतना इम्तिहान ना ले। रोते रोते घर गया, शहरी तक रोता रहा। एक आदमी दौड़ा आया, कहने लगा काब जल्दी चल, हजरत जिब्रील आ गए हैं, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है, रसूल पाक ने तुझे याद फरमाया है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु बदर के मैदान में जब निकले ना बदर में, तो हजरत उमर से हुजूर ने तजवीज मांगी, फरमाया सफ बंदी कैसे करें, किस तरह लड़ना है। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हुजूर ये जितने आए हैं ना काफिर लड़ने, ये किसी का कोई चाचा लगता है, किसी का कोई मामू लगता है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो महबूबा सफ बंदी की क्या जरूरत है, जो मेरे रिश्तेदार है मेरे हवाले करें, मैं गर्दनें काट के आपको देता हूं। जो अबू बकर के रिश्तेदार है वो अबू बकर के हवाले करें, वो गर्दन काट के दे। जो अली का कुछ लगता है वो अली के हवाले करें। हम दुनिया को बताएंगे कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, अशिद्दा अलल, उसके लिए हमारे पास सख्ती है, कोई नरमी, वो हमारा सगा भी हो तो उसके हक में कोई नरमी। हजरत उमर ने अपने सगे मामू की गर्दन काटी बदर के दिन, सगे मामू की। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह, सुनो इस्लाम अमन का दरस देता है, मोहब्बत का दरस देता है। भाई इस्लाम ही तो अमन का दरस देता है, पर जड़ी बूटी काटना बदअमनी नहीं होता, जालिम का हाथ पकड़ना बदअमनी, और अमन वाले और होते हैं बुज़दिल, इन दोनों में फर्क होता है। अमन वाला बनने का कहा गया है, बुज़दिल बनने का कहा। मेरे नबी पाक ने जो बदर में तलवार उठाई थी, ज़िरा पहनी थी, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने लोहे की जैकेट पहनी थी, तो वो भी मेरे रसूल पाक ने अमन के लिए ही पहनी थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के दिन जो हथियार उठाए थे तो वो भी अमन के लिए उठाए थे, वो भी अमन के लिए हुजूर ने हथियार उठाया था। हथियार उठाना बदअमनी की अलामत नहीं होता मेरे भाई, याद रखें। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान बदर के अंदर जब जंग का तबल बजा, हालात बिगड़े, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं तारीख ने एक अजीब मोड़ पे मुझे लाके खड़ा किया। आप फरमाते मेरे लिए अल्लाह ने जो आजमाइश रखी वो सबसे बड़ी रखी। फरमाने लगे जब मैं मैदान में निकला तो काफिरों ने मेरे सामने जिसको लाके खड़ा किया वो मेरा सगा बाप था। अब फरमाते अब मुश्किल बन गई, इश्क त्याग दोवी एक बराबर, ते इश्क दा सेक वधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, ते इश्क साड़े तन मेरा, ते अग दा दारू मीं ते पानी, कोई दसे है इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह थे कुछ भी नहीं बचदा जिथे इश्क होरां दा डेरा। फरमाने लगे अब मेरे लिए सामने बाप, इधर बेटा। अब फरमाते हैं दो रास्ते थे, बाप बचाऊं या रसूलुल्लाह का दीन बचाऊं। एक मिनट था फैसला करने के लिए कि अब्बा बचेगा या दीन बचेगा, कुफर बचेगा या इस्लाम बचेगा। फरमाते हैं मैंने मिनट पूरा नहीं सोचा, मैंने तलवार उठाई, बाप की गर्दन काट के गिराई और रसूलुल्लाह का दीन बचा लिया। बाप की गर्दन कट के गिरी और नबी पाक का दीन बच गया, बचा लिया रसूलुल्लाह का दीन। हजरत उमर ने मामू को मारा। हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं तारीख मुझे भी लाके खड़ा करती है बदर के मैदान में, तो कुफर का लिबादा ओढ़ के जब सामने आया तो वो मेरा सगा भाई था। सगा भाई, हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। सगा भाई कुफर का नुमाइंदा बन के सामने खड़ा हुआ। मुझे इकट्ठे खेलना भी याद था, मुझे एक बर्तन में रोटी खाना भी याद था, एक माँ से लोरियां सुनना भी याद था। फरमाते हैं ये सारा कुछ याद था, पर इस्लाम के हक में दिया हुआ खुतबा जो मोहम्मद अरबी ने दिया था वो भी मुझे याद था। मुझे रसूलुल्लाह की बताई हुई बातें भी, फरमाते हैं मैं सारा कुछ भूल गया, पर मुझे अपने रसूल का पढ़ाया हुआ सबक नहीं भूला, वो मुझे याद रहा। मैंने फिर सगे भाई की गर्दन काटी और मैंने वो गर्दन काट के हुजूर के पास पेश की, और मैंने दुनिया को बताया कि हमारे लिए असल वो है जो हमारे रसूल हमें हुक्म इरशाद फरमाते हैं। ये रिश्ते हमारे लिए असल, हमारे जी अच्छे तल्लकात हैं। कौन से अच्छे तल्लकात?
ओ भाई याद रखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अरब के लोग जब जंग करते थे तो एक हाथ में ढाल पकड़ते थे, एक हाथ में तलवार पकड़ते थे, लोहे की ढाल। जब दुश्मन हमला करता था तो ढाल आगे करते थे, वो कई दफा टकरा के ढाल से तलवार गिर जाती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक मैदान में निकले, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ने आया है, सगा बेटा, और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया औलाद बुज़दिल कर देती है आदमी को, पर जब ईमान पुख्ता हो तो फिर सहाबा ने इस बुज़दिली की भी परवाह नहीं की। सगा बेटा काफिर की जानिब से आया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार से हमला किया, बेटे ने ढाल आगे की। जब साहबजादे ने ढाल आगे की ना तो हजरत अबू बकर की तलवार लोहे की ढाल से टकराई, तलवार गिर गई। अब हजरत अबू बकर ने हत्ते हो गए, साहबजादे ने उठाई तलवार, कहता जब मैं मारने लगा तो ख्याल आया घर तो मेरा उजड़ेगा ना, बाप तो मेरा ही है ना। साहबजादे कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के चला गया, बाद में मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। एक दिन घर में बैठे थे तो बात शुरू हो गई, साहबजादे कहने लगे अब्बा जी वो याद है ना जब मेरी ढाल से आपकी तलवार टकराई थी और तलवार गिर गई थी तो मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया, मेरा ही घर उजड़ना था बाप समझ के। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु साहिब इब्ने शाम ने लिखा है कि अपनी सुरीन पर 2 दफा हाथ मारा, 2 दफा, कहने लगे बेटे तू उस वक्त काफिर था, तूने मुझे छोड़ दिया, मैं जब वापस पलटा था ना उसी दिन उसी लम्हे तो मेरे दिल में ख्याल था कि बेटे ने तो छोड़ दिया है, लेकिन अगर बेटा यूं मेरी तलवार के नीचे आता मैं बेटा समझ के माफ ना करता, कुफर का नुमाइंदा समझ के कत्ल कर देता। इसलिए कि मेरी नजर में अगर कोई अहमियत है तो रसूलुल्लाह के फरमान की अहमियत है, बाप बेटे औलाद की कोई अहमियत है। अशिद्दाउ अलल कुफार, काफिर से नफरत ही नहीं होती। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, मुझे पलट पलट के याद आते हैं सैयदना फारूक आजम, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से ईसाई बादशाह ने कहा मैं मिलना चाहता हूं। आप फरमाने लगे टाइम नहीं, जो तुझे मिलना है वो मदीने के गरीबों को ना मिलूंगा, वो रसूलुल्लाह के नौकरों को नहीं मिलूंगा, तुझे मिल के क्या करना है, मैं उन्हें मिलूंगा जिनके लबों पे रसूलुल्लाह का दरूद जारी है, जो मुस्तफा से प्यार करते हैं। मुझे तुझसे मिलने की कोई जरूरत है। हमारे यहाँ वो नफरत नहीं कुफर के लिए जो मुसलमान के दिल में होनी चाहिए, वो मिजाज ही नहीं हमारा, वो शऊर ही नहीं। हम जब भी इत्तेहाद करते हैं काफिर से इत्तेहाद करके अपने ही भाई को मारने लगते हैं। वो जी लड़ाई हो रही थी, भाई का भाई से इख्तलाफ नहीं होता घर के अंदर, फिर वो दुश्मनों को बुला के लाता है कि मेरे भाई को मारो। अक़वाम मुत्तहिदा जिससे मुसलमान भीख मांगते फिरते हैं कि मुसलमानों पे मजालम बंद कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया कि दुनिया की मजलूम तरीन अक़लियत का नाम बर्मा के मुसलमान है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट दे दी, फिर मर नहीं गए सारे इस्लामी हुक्मरान, शर्म और गैरत के साथ किसी घड़े में दफन नहीं हो गए। तुम्हें ललकार के उन्होंने कहा कि ये सबसे मजलूम है, इनका कुछ करो। चंद दिन पहले यहां ननकाना साहब बेसानियों ने जुलूस निकाल के कहा मुसलमानों शर्म करो, उनकी मदद करो। पोप बोल पड़ा, पोप बेसानियों का कि मुसलमानों कहां हो, किधर हो तुम, इनकी मदद करो, निकलो जुल्म हो रहा है। पूरी दुनिया चीखी। हमने कलमा पढ़ा हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे रसूल पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग तैयार फरमाए, नींद तो नहीं आ रही आप हजरात, नबी पाक ने जो लोग तैयार फरमाए, हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला, हुजूर ने फरमाया चलो तबूक पे मेरे साथ, सारे चलो, सब तैयार हो गए। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मुझे घोड़ा बड़ा दौड़ाना आता था, नेजा बड़ा चलाना आता था, तलवार का मैं बड़ा धनी था, मैं मालदार भी था, मेरे पास बड़ी वसाइल थे। हुजूर चले गए तो मैंने, ये बुखारी है, फरमाते हैं मैंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, कल मैं घोड़ा दौड़ाऊंगा, मैंने पीछे पहुंच जाना, परसों चला जाऊंगा, तरसों बस सुस्ती हो गई, ना जा सका। फरमाते वक्त बीत गया, हुजूर चले गए, आज जाता हूं कल जाता हूं, इसी में हालात सारे गुजर गए, हत्ता कि अल्लाह के रसूल वापस आ गए। फरमाते कुछ बूढ़े थे जो ना जा सके और कुछ मुनाफिक थे जो हुजूर के साथ जिहाद पे न जा सके। आप फरमाते मैं जवान भी था, तीर अंदाज भी था,
اور دنیا عرب سارا جانتا تھا کہ مالدار بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمتیں تھیں. میں نہ گیا اور ہو غلطی گئی, سستی گئی. فرماتے حضور مدینے میں آئے, جب مسجد نبوی میں بیٹھے تو منافق آ کے بہانے کرنے لگے. کوئی کہنے لگا بچی بڑی بیمار تھی, کوئی کہنے لگا حضور کل ہی صحیح ہوا ہوں. فرماتے مجھے بھی پتا تھا اور پتا مصطفیٰ کو بھی تھا جھوٹ بول رہے ہیں, حضور کو پتا تھا, پر وہ بہانے کرتے, حضور قبول کرتے. میں چلو جاؤ. کہا فرماتے ایک منٹ کے لیے مجھے بھی وسوسہ آیا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں, لیکن پھر میں نے سوچا بہانہ کس کے سامنے کروں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی آنکھ عطا فرمائی ہوئی ہے, اس محبوب کے سامنے بہانہ. اس خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں, کدھر بہانہ کروں, حضور کو تو سارا پتا ہے. فرماتے میں گیا, حضور نے پوچھا کیوں نہیں آئے, اور پوچھا بھی مسکرا کے, کیوں نہیں آیا, مسکرا کے پوچھا. فرماتے میں نے سچ سچ بولا. میں نے کہا یا رسول اللہ سستی ہو گئی, حضور غلطی ہو گئی. جو بہانے لگا رہے تھے ان کو آزادی مل گئی, اور مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. فرماتے ہیں ان کو چھٹی مل گئی. میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی, تو نبی پاک نے فرمایا اس سے کوئی بندہ کلام نہ کرے, خبردار میرے ساتھ بھی گفتگو نہ کرنا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا چچا زاد بھائی, خالہ زاد بھائی سارے رہتے تھے, میں کسی کو سلام لیتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا. فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا, پر صحابہ کرام کو حضور نے منع کر دیا تو مدینے کی گلیاں بھی ناآشنا ہو گئی. فرماتے مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے کے در و دیوار بھی مجھ سے کلام نہیں کرتے. میں وہاں دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ رس جاؤ گے, اے جنہاں دے پیر رس جاندے او جیوندے ہی مرے رہندے. کہا اس طرح لگا کہ جیسے حالات بگڑ گئے سارے میرے حق میں. آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں آ کے بیٹھتا, تو جب مجھے پتا تھا میں جب آنکھیں ادھر کرتا تو حضور مجھے دیکھتے, اور جب میں نبی پاک کو دیکھتا تو حضور چہرہ پھیر لیتے. بول پڑے خواجہ غلام فرید صاحب, کہنے لگے میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے, جے میں نام ویکھاں تے او ویکھے, ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے او میرے وچ ویکھن دے ویکھے. غلام فریدا او بوے یار دے مریے, پاویں ویکھے یا نہ ویکھے. آپ فرماتے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو حضور رخ انور پھیر لیتے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا حکم آیا کہ بیوی کو علیحدہ کر دو. بار پہلے کوئی نہیں بات کرتا, اب کہا بیوی کو علیحدہ کر دو. تو میں نے کہا حضور طلاق دے دوں. فرمایا نہیں میکے بھیج دو, طلاق نہیں دینی. فرماتے ہیں بال بچہ بھی چلا گیا, نہ گھر میں کوئی نہ باہر کوئی, تنے تنہا. آپ فرماتے ہیں زمانہ جانتا تھا, عرب کے صوبوں میں بات پھیل گئی کہ کعب بن مالک جیسا سردار, مالدار, گھوڑ سوار, تیر انداز, نیزہ باز, اتنا بڑا سیانہ سنجیدہ آدمی جدا کر دیا نبی پاک نے. فرماتے ہیں غسان کے عیسائی بادشاہ نے مجھے خط لکھا. حضرت کعب فرماتے ہیں بڑی آزمائش تھی, پر یہ مصیبت سب سے بڑی تھی. غسان کے عیسائی بادشاہ نے خط